पापा कहाँ थे आपके? वेंटिलेटर पे थे? हाँ, आप कहाँ हैं? अभी भी वही है। वेंटिलेटर पे हैं? हाँ। कि आईसीयू में हैं? वेंटिलेटर। कितने दिन हो गए? 6-7 डेज हो गए। तो डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं? उन्होंने बोला कि लंग्स पूरे डैमेज हो गए और नहीं, वो तो हार्ट डैमेज हो गए। वेंटिलेटर में रखने से नए हो जाएंगे लंग्स? नहीं, उन्होंने बोला बट रखना पड़ेगा नहीं, वेंटिलेटर। कब तक रखें? कब तक खून चूसेंगे डॉक्टर साहब? बताया ही नहीं कुछ। जो आप वेंटिलेटर पे रखे हुए हैं वो खून कब तक चूसेंगे? डॉक्टर साहब से पूछा कि आप इस तरह वेंटिलेटर पे रखे रहेंगे तो क्या पापा हमारे ठीक हो जाएंगे या ठीक हो रहे हैं? कोई ट्रीटमेंट चल रहा है? बता ही नहीं रहे हो कुछ। है ना? दरबार तो ये दिखा रहा है कि लंग्स में इन्फेक्शन और लंग्स थोड़ा सिकुड़ गए हैं, लेकिन पहले से रिकवरी है, बहुत पहले से रिकवरी है। अब ऑक्सीजन अब पहुंच रही है ब्रेन में, कोमा की कंडीशन नहीं है। अब कोमा की कंडीशन से बाहर है आपके पापा। ये दरबार दिखा रहा है पहले से बहुत रिकवरी है। पहले तो बहुत इमरजेंसी कंडीशन में आप आए थे, एकदम ही कि अब गए खत्म। डॉक्टर साहब हाथ पैर उठा चुके थे। तो पहले से तो रिकवरी है बेटा, रिकवरी तो हो रही है ना? हाँ, और बताइए। और हार्ट में भी मतलब वर्क नहीं कर रहा है वो सही बेटा से। जब ऑक्सीजन नहीं प्रॉपर मिलेगी तो बाकी शरीर की तमाम जो क्रियाएं हैं, है ना, वो स्लो हो जाती हैं। नहीं ऐसे उसी लंग्स के ही फंक्शन से तो सब चीज़ें धक 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 आगे चलती हैं। उसी से हार्ट चलता है, उसी पंपिंग से लंग्स की, है ना? कोई हार्ट अलग से तो चलता नहीं, उसमें कोई बैटरी तो लगी नहीं है, वो लंग्स के ही प्रेशर से चलता है ना? तो अभी तो बेटा दरबार देख रहा है कि पहले से बेहतर है, रिकवरी हो रही है और होश में है। तो बस उनको ठीक कर दो। आप लोग मिले उनसे वापस से? अभी नहीं। आपको नहीं मिलवाया अभी? अभी नहीं। किसी को नहीं मिलवा रहे हैं? मम्मा मिली है उनसे। मम्मी ने क्या बताया आपको? मम्मी ने बताया कि वैसी कंडीशन है अभी भी। नहीं, होश में है कि नहीं, हम ये पूछ रहे हैं। होश में मतलब उनको नशे की वो दे देते हैं इंजेक्शन। अब वो तो बेटा हम नशा दे दें कुछ हम नहीं जानते, लेकिन वो होश में है और कोमा में नहीं है। ठीक है, डॉक्टर साहब लोग सुला के रखे ताकि हाथ पैर न चलाएं, वो तो उनका काम है वहाँ सुला के रखना है। ठीक है, दरबार इसको देख रहा है अच्छे से। तो बस और ठीक हो। वर्तमान में जो औषधियाँ डॉक्टर दे रहे हैं उसके कारण मस्तिष्क चूर्ण हो रहा है। मस्तिष्क चूर्ण होने के कारण सभी ऑर्गन शिथिल हो रहे हैं। कुछ इंजेक्शन और में लगा रहे हैं, उस कारण समस्या। जिसकी समस्या ये डॉक्टर साहब समस्या पैदा की है, अभी डॉक्टर साहब इलाज कर रहे हैं। ये डॉक्टर साहब इलाज कर रहे हैं, जो कितना सुंदर इलाज डॉक्टर साहब कर रहे हैं, लेकिन आपकी मजबूरी है कि आपको वहाँ रखना है। समझ गए ना? और इस समय उनकी ऑक्सीजन भी ठीक चल रही है, 90 के आसपास है, 90 के आसपास है। मम्मी ने कुछ बताया आपको कितनी ऑक्सीजन है? बताया कुछ? ये सब देखना चाहिए बेटा, ये सब देखना चाहिए ना आपको मॉनिटर्स में। दरबार देख रहा है बिल्कुल ठीक चल रहे। ठीक है, ठीक है, बस उनको ठीक कर देना आप। नहीं, ठीक कोई नहीं करता है, ठीक आपके कर्म और आपका भाग्य, आपके संकल्प, आपकी प्रार्थना, वही आपको ठीक करते हैं। सही प्रेयर करनी होती है, प्रेयर अपना करिए। बाकी तो दरबार दिखा रहा है कि अभी तो बेहतर है पहले से, कोमा में नहीं, क्योंकि दरबार दिखा रहा है कि जीवन उनका भी है, ऐसा देख पा रहे हैं। दरबार आपके लिए शुभकामनाएं कर सकता है और पहले से बेहतर कंडीशन है। थोड़े से प्राण हम आपके लेके दे सकते हैं आपके पापा को, आपके द्वारा आपके थोड़े से प्राण ले करके क्या हम आपके पापा को दे सकते हैं? हाँ, पक्का? पक्का। आंखें बंद, अपने पापा को ध्यान से देखो। एक कुर्सी दे दो बच्ची को तो गिरे नहीं,
वीकनेस आ सकती। बैठ जाओ, आंखें बंद करो, बाबा माँ से प्रार्थना करो, भगवान भोलेनाथ और माता कामाख्या से भी प्रार्थना करो कि मेरे से थोड़े से प्राण ले करके और मेरे पापा को दे दिए जाए, ताकि जल्दी से जल्दी वो स्वस्थ हो। ताकि जल्दी से जल्दी वे स्वस्थ हो। ओम। अपने पापा को देखने की कोशिश करो। सुश्रुत। पीछे हटो, सुश्रुत हटो। छो। इस बच्चे के थोड़े प्राण खींचो बाहर, थोड़े से प्राण खींचो। ओम। शु। इसके पिता में प्रवेश करें, बढ़ाया जाए प्राण। ओम। शुद्ध करके लाया जाए, फैला दिए जाए पूरे शरीर में, मस्तिष्क फैला दिया जाए। पहले मस्तिष्क में जो स्मृतियाँ बाहर हैं लाई जाए सारी उनकी। ओम। प्रवेश कराई जाए सारी स्मृति, पूरे होश में रखे जाए। पीछे के सभी शरीर पूरे होश में रखे जाए, जगा के। आत्मविश्वास और बढ़ा दिया जाए, जीने की इच्छा बढ़ाई जाए, इच्छा शक्ति बढ़ा दी जाए, रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ा दी जाए। और दरबार से जो एक दिवसीय महा उनके उसके पुण्य उन्हें फैला दिया जाए। बच्ची से तोड़ दिया जाए, काट के लग किया जाए। जो कष्ट बच्ची में आ गए निकाल के नष्ट करके से 5 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोलो, आँख खोलिए। अपने को ठीक महसूस कर रही हो? वीकनेस तो नहीं महसूस कर रही? कर रही हो, कोई बात नहीं। खड़े हो थोड़ा सा, ओम। चलो थोड़ा सा चल के आओ। हल्की वीकनेस और चक्कर सा आ रहा हल्का सा वीकनेस महसूस हो रही। थोड़े प्राण निकालने हैं ना तुम्हारे, इसलिए। लेकिन तुम्हारे पापा को दिए। तुम्हारे आंखें बंद, पढ़ पा रहे हो? हाँ। पूरा स्पाइन पूरा उनका जो है डैमेज हो रहा था। एक्चुअली प्रॉब्लम बोन मैरो की थी, रक्त दूषित हो रहे थे। और डॉक्टर साहब लोगों ने जो है इसीलिए प्लेटलेट्स गिरी थी। पहले उनकी प्लेटलेट्स कम हुई होंगी, है ना। उसके बाद इन्फेक्शन हुआ लंग्स में। ऐसे कोई बात, केयर करो। कोई दिक्कत हो तो बात कर सकते हो। थोड़ा इंसुलिन उनकी डाउन जा रही, कम हो रही है। ठीक है। इस बच्ची को कोई नंबर एक दरबार का दे देना तो संपर्क कर सके। कोई दिक्कत हो तो बता सकते हो फ़ोन पे, भागने की जरूरत नहीं बार बार। ठीक है। खुश। एक नंबर अभी आप ले लेना। गुरु भाई बहनों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। चैनल द्वारा प्रस्तुत की गई कथाएं, हवन प्रक्रिया की जानकारी, प्रार्थनाएं और संगीत करौली शंकर महादेव, पूजनीय गुरु माता, पूजनीय बाबा और माता कामाख्या के लिए बनाई जा रही हैं। आपसे विनम्र निवेदन है कि पूरी कथाएं, हवन प्रक्रिया दरबार के कार्यक्रम की जानकारी, प्रार्थनाएं और संगीत सुनने के लिए इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सभी वीडियो समय पर प्राप्त हो सकेंगे। अपने सगे संबंधियों, मित्रों व रिश्तेदारों को वीडियो शेयर भी करें। गुरु माता, बाबा के प्रति आस्था सदैव बनी। माता कामाख्या, बाबा सदैव आपका और सभी का भला और शुभ करे। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। करौली शंकर महादेव की जय। हर हर महादेव।